कांकेर चकाचौंध भरी दुनिया से भले ही दूर हो, लेकिन प्रकृति प्रेमियों के लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। सरकार ने यहाँ गांव-गांव तक योजनाएं पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। यहाँ की जो चुनौतियाँ है, सुदूर अंचल क्षेत्र के होने के कारण तथा अतिवाद, नक्सलवाद के इन्फेस्टेड के कारण भी यहाँ पे कुछ चुनौतियाँ लगातार सामने आ रही है। उसको देखते हुए लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम है वो भी किए जा रहे हैं। सुदूर अंचल क्षेत्र में पुल पुलिये के निर्माण भी किए जा रहे हैं, मोबाइल स्टोर्स भी बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो खास तौर पे नए कैंप भी बनाए जा रहे हैं, उसके बाजू के गाँव में विकास होने के लिए नियत नीलनार जैसी परियोजना भी चलाई जा रही है, जिसमें सैचुरेशन मोड पे सभी सेवाएं लोगों को पहुंचाई जा रही है। कांकेर के दूर दराज के इलाके में बुनियादी सुविधाएं मुहैया हों, इसके लिए भी कोशिशें जारी हैं, जिसके परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। बस्तर क्षेत्र में खनिज का भंडार है। खनन राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क कांकेर में उपलब्ध हैं। साथ ही यहाँ खनन की और भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। खास तौर पे कांकेर जिले में लौह अयस्क खनिज जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ पे बहुत सारे जो इसके कंपनीज है, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी काम कर रही है। रावाघाट जो बीएसपी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भविष्य में आने वाला है, उसका भी काम अंतिम चरण में है। भविष्य में यहाँ रावघाट परियोजना जो भिलाई स्टील प्लांट की परियोजना है, इसके अंतर्गत लौह अयस्क को भी निकाला जाएगा। खासतौर पे लौह अयस्क का माइनिंग इस क्षेत्र में होने के साथ साथ जो हमारे वन संपदा है और बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी सीएसआर के अंतर्गत हो या बाकी अन्य मदों के अंतर्गत लगातार काम किए जा रहे हैं। इस माइनिंग को प्रोसेसिंग के लिए भी प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो लौह अयस्क सिर्फ बाहर न जाए, उसका प्रोसेसिंग भी हो जाए। तो भविष्य में यहाँ पे लौह अयस्क का प्रोसेस करके स्टील इंडस्ट्री की लगने की भी संभावना है। खासतौर पे अन्य जो माइनिंग है, यहाँ पे हीरे का भी प्रोस्पेक्टिंग माइनिंग रहा है। इसके लिए भी हीरे के माइनिंग को लेके यानी उसके लिए भी सर्वेक्षण जारी है। भविष्य में हो सकता है वो भी कांकेर जिले में उसकी उपलब्धता मिल सके। दरअसल कांकेर लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, जहां 16.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। कांकेर लोकसभा क्षेत्र में धमतरी जिले की सिहावा विधानसभा क्षेत्र के 1,95,301 मतदाता, बालोद जिले की संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के 2,25,848, डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र के 2,19,637, गुंडरदेही के 2,45,072, उत्तर बस्तर कांकेर जिले के अंतागढ़ के 1,77,358, भानु प्रतापपुर के 2,02,714 और कांकेर विधानसभा के 1,82,616 मतदाता हैं। कांकेर संसदीय क्षेत्र में कोंडागांव जिले की केशकाल विधानसभा क्षेत्र के भी 2,05,894 मतदाता आते हैं। 16,54,440 मतदाताओं में से आधे से ज्यादा 8,45,421 महिला मतदाता हैं। पहले कांकेर बस्तर जिले का एक हिस्सा था, लेकिन 1998 में कांकेर को एक जिले के रूप में अलग पहचान मिली। जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग 5,285 वर्ग किलोमीटर है। पूरा क्षेत्र छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कांकेर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 140 किलोमीटर दूर और बस्तर जिला मुख्यालय से 160 किलोमीटर दूर है। अगर हम इस क्षेत्र के इतिहास पर गौर करें तो ये क्षेत्र काकतीय वंश के दौरान कांकर्य के नाम से जाना जाता था। 1854 में अंग्रेजों के अधिकार के बाद भी कांकेर रियासत रहा। 1948 में बस्तर और कांकेर को मिलाकर एक जिले का निर्माण किया गया। 1998 में बस्तर संभाग को 3 जिलों बस्तर, कांकेर
और दंतेवाड़ा में बांट दिया गया। बस्तर संभाग अपनी अपार वन संपदा, खूबसूरत जलप्रपातों और लोक संस्कृति की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अपनी संस्कृति को संजोए हुए यहाँ की जनजातीय लोग अब मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। जाति बाती ले और हेलो, जाति बाती ले और हेलो, जाति बाती ले और हेलो, जाति बाती ले और हेलो। दिल पर पुंगर दड़ पे मासोर, दिल कुम पुंगर दड़ दड़ा सोर, दिल पर पुंगर दड़ पे मासोर, पुंगर दड़दड़ा सोर। रे लो यो रे लो रला, रे लो यो रे लो रला, रे लो यो रे लो रला, रे लो। कांकेर ऐसा जिला है जहां कई पोलिंग बूथ संवेदनशील हैं और यहां मतदान कराना एक बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र की नींव मतदान पर ही टिकी है। ऐसे में जरूरी है कि हर नागरिक अपने अधिकार का इस्तेमाल करे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान में भागीदारी उन ताकतों को करारा जवाब भी है जो लोकतंत्र को अस्थिर करना चाहते हैं। बस्तर संभाग में तमाम चुनौतियों और नक्सलियों की चेतावनियों के बावजूद जनजातीय समूह हर बार मतदान में बढ़ चढ़कर भागीदारी करता है। इस बार भी नक्सलियों ने मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने भी शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान के लिए बेहतरीन इंतजाम किए थे और यहाँ की जनता ने भी मतदान के लिए विशेष उत्साह दिखाया था। छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। ये सीट 1967 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। कांकेर को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, इसलिए यहाँ से सांसद अनुसूचित जनजाति के ही रहे हैं। 1998 से 2009 तक बीजेपी के सोहन पटाई यहाँ पर लगातार सांसद रहे। 2014 में बीजेपी ने विक्रम उसेंडी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा। उन्होंने यहां से शानदार जीत दर्ज की। वहीं 2019 में कांकेर से मोहन मंडावी सांसद बने। वहीं इस बार बीजेपी ने भोजराज नाग को मैदान में उतारा और वो यहां से सांसद बने। बस्तर संभाग के विकास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास जोर रहा है। यहाँ की बुनियादी जरूरतों को बीते दशक में पूरा करने की कोशिश की गई है, बल्कि सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत भी बस्तर संभाग से ही की थी। बस्तर डिवीजन से ही मैंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत की थी। यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर देश भर में गरीब को सस्ते इलाज, सस्ती जांच का प्रमुख केंद्र बने। यहां छत्तीसगढ़ में भी हजारों आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। इन आरोग्य मंदिरों की वजह से गरीबों को इलाज की बहुत बड़ी सुविधा मिली है, उनकी चिंता कम हुई है। मोदी ने 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज वाली जो आयुष्मान भारत योजना चलाई है, वो भी गरीबों के बहुत काम आ रही है। बुनियादी जरूरतों के अलावा बस्तर संभाग में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए नगरनाग गांव में स्टील प्लांट की शुरुआत की गई। 24,000 करोड़ की लागत से बने इस प्लांट का ब्लास्ट फर्नेस भारत का दूसरा सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस है।
ये प्लांट 2030 तक 300 मिलियन इस्पात के लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाएगा। देश की इस विकास यात्रा में स्टील इंडस्ट्री की भूमिका और सशक्त होने वाली है, क्योंकि जब देश में स्टील सेक्टर मजबूत होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मजबूत होता है। प्लांट से 8,000 प्रत्यक्ष और 35,000 अप्रत्यक्ष लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इस प्लांट के जरिए क्षेत्र में कौशल विकास को भी मदद मिलेगी और बस्तर संभाग के आदिवासी समाज को रोजगार क्षमता की नए आयाम देगा। ये प्लांट कांकेर, बस्तर संभाग और पूरे छत्तीसगढ़ के विकास को नई रफ्तार देगा। छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद भोजराज नाग से इस क्षेत्र को लेकर उनके विजन पर संसद टीवी से खास बातचीत की। बस्तर संभाग की कांकेर सीट से लोकसभा सांसद भोजराज नाग साहब, सर स्वागत है आपका संसद टीवी में। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो समझना चाहेंगे, क्योंकि बस्तर की जब भी हम खबर सुनते हैं, सुर्खियां आती हैं, नक्सलवाद का दायरा वहां कम हुआ है, लेकिन जड़ से कब तक खत्म कर दिया जाएगा? क्या रोड मैप है आपका? किस तरीके से आप सोचते हैं कि आने वाले दिशा में बस्तर भी और कांकेर भी आगे विकास की गति में और तेजी से रफ्तार भर सके? हमारा जो बस्तर है वो भौगोलिक स्थिति से काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे थोड़ी विकास कम हुई है। इस कारण से गांव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, पिछले 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार और अभी पिछले 4-5 महीने से माननीय विष्णुदेव जी की सरकार और पिछले 10 वर्षों से माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है और नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, गरीब व्यक्ति को पक्का मकान, फिर उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से गैस और चूल्हा, घर घर पानी, घर घर बिजली, गांव गांव में सड़क, इन तमाम योजनाओं के कारण आज बस्तर में विकास दिख रहा है और उसके कारण धीरे धीरे नक्सलवाद सिमट रहा है। अच्छा, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि अंतागढ़ जैसा इलाका, मरापी जैसे क्षेत्र जो गांव हैं, जहां अभी विकास का दायरा नहीं पहुंचा पाया, आपकी क्या कोशिश रहेगी? किस तरीके से रफ्तार के साथ अपनी सांस्कृतिक जो विरासत है वो भी बची रहे, साथ ही जो कि विकास है उससे भी तालमेल बेहतर हो, विकास बेहतर हो सके, क्या आपका कोशिश रहेगी? चूँकि आज़ादी के 75-76 वर्षों में अधिकतम समय कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और कांग्रेस पार्टी ने कभी विकास की ओर, शिक्षा की ओर, जन कल्याणकारी योजना की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने के बाद काफ़ी विकास हो रहा है और भी विकास की संभावनाएं हैं। आने वाले समय में दुगुनी गति से विकास होगा और धीरे धीरे नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। नहीं, नक्सलवाद से इतर अगर बात करें, युवाओं के लिए आपने कुछ स्पेशल सोचा हो? आपके एजेंडे में क्या था कि जब आप सांसद बनेंगे तो युवाओं को, महिलाओं को हेल्थ के क्षेत्र में आप किस तरीके से, क्या आपकी कौन सा क्षेत्र है वो आपकी प्राथमिकता में होगा? कृषि होगा या कृषि आधारित व्यवसाय होगा? किस तरीके का क्षेत्र सबसे प्रमुखता से आप मुद्दे जिसके सदन में उठाएंगे? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय विष्णुदेव साय जी, दोनों सरकारें, केंद्र की और राज्य की सरकारें, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, नौजवान हो, गरीब हो, सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चला के रखी है। मैं आपसे समझना चाहूँगा, देखिए वो प्रधानमंत्री हैं, विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस क्षेत्र की जनता ने आपको जनप्रतिनिधि चुना है, आपके स्तर से क्या आपने कुछ ऐसा विशेष क्षेत्र सोचा है, समझा है, जो आपने इलेक्शन से पहले सोचा था कि अगर आप चुने जाते हैं तो इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में या फिर रोजगार के क्षेत्र में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि बस्तर में, खासतौर पर कांकेर में, जिसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे और अपना योगदान देंगे? नहीं, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में भी हो,
रोजगार के क्षेत्र में वहाँ पे सड़कें नहीं है, सड़क बनाना है। अनेक जगह विद्यालय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता है। रोजगार के लिए वहाँ पे हमारा माइंस का क्षेत्र है, वहाँ रोजगार की भी संभावनाएं हैं। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा रोड मैप बना कर रखा है और निश्चित रूप से जो हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, ये योजना हर गांव तक पहुँचे, हर व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुँचे, यही हम चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कांकेर से सांसद इनका कहना है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचें, योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़े, ये इनकी कोशिश रहेगी। कैमरामैन अजेंद्र के साथ नवविक्रम सिंह, संसद टीवी, दिल्ली।